हेलो बच्चों, ये आपका यूआरटीएस 12th नंबर का है और इसका जो टॉपिक है आज का वो है इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो बेटा जी बॉटनी का पेपर है और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें पूछा गया है कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है कौन सा है। ठीक है ना, तो देखो भाई नेचुरल इकोसिस्टम में बेटा जी आपको ये बताना है जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो अब देखो जरा, क्रॉप फील्ड तो प्राकृतिक है नहीं, मैन मेड है। एक्वेरियम मैन मेड है, होम ग्रीन आपका मैन मेड है। तो ये तीन आंसर तो होंगे नहीं। अब बचा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, ये सब आपके प्राकृतिक इकोसिस्टम है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। ठीक है भाई, आगे देखो जरा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा जी आपकी किताब में लिखा हुआ है, जैसे ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पहाड़ हमने बनाया, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो जरा छोटे होंगे, यहाँ जो प्लांट होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, यहाँ जो प्लांट होंगे वो और बड़े होंगे, ये ट्री होंगे। टॉप लेयर ऊपर की तरफ ट्री की होती है। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, फिर देखिए जरा, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज शो द करेक्ट रिलेशन पूछा गया है। ठीक है ना, तो करेक्ट जो ये पूछा गया है एक्चुअल में क्या होता है बेटा जी, एक होता है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय द प्रोड्यूसर। फिर होता है एनपीपी, एनपीपी जो होता है जीपीपी माइनस आर ऑफ द प्लांट। एक होता है एनसीपी, वो होता है जीपीपी माइनस आर ऑफ द प्लांट प्लस आर ऑफ द एनिमल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपका एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस। ये जो रेस्पिरेटरी लॉस है वो प्लांट्स का है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 94 पर आइए जरा, द एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी क्या है आपके पूरे बायोस्फीयर की? ये बेटा जी 170 बिलियन, नॉट मिलियन। ठीक है ना, बिलियन टन्स। ठीक है बच्चों, लर्निंग क्वेश्चन है, थर्ड आंसर होगा। आगे आइए, यहां पर बेटा जी क्या है, स्टेटमेंट हमको सही गलत बताना है। इंडिया है 8.1 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, ये गलत छप गया है, और यहाँ पे ये गलत छप गया है। अगर इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। 96 पर आ जाओ जरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस इज डन बाय। ठीक है ना, देखो भाई, पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर होता है लीचिंग, फिर होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के अंदर दो है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा जी, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिट्राइटस को तोड़ने वाला। डिट्राइटस क्या होता है? प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो सब। तो तोड़ने वाला कौन है? कट करने वाला कौन है? अर्थवर्म। एक होता है अर्थवर्म और एक होता है टर्माइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं दीमक। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे आओ, बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड द डिट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक स्टेट, द प्रोसेस कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब ही होता है एक तुम्हारे छोटे कंपाउंड, बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में तोड़ना, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक का बनना। ठीक, 98 पर आ जाओ, द प्रोडक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये होगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये एक्चुअली इस तरह से होता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम और इनवर्स 2 और वाई आर इनवर्स 1। कहीं कहीं पे क्या होता है, ये ग्राम को जो है जी लिख देते तो भी चलेगा आंसर में, -2 और ये वाई आर -1। ठीक है भाई, आगे आओ, 99 पे आ जाओ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन। जब बहुत ओशियन में बहुत गहराई तक आप जाएंगे तो वहां पे बहुत भयानक अंधेरा है, तो वहां लाइट पहुंच नहीं पाती है। और दूसरा कारण ये है कि वहां मिनरल न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलते नहीं, और मिनरल न्यूट्रिशन में भी कौन है बताओ? नाइट्रोजन। ठीक है, तो 99 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर होगा। आगे आओ, देखो जरा, इसमें पूछा गया है आउट ऑफ 10 एनिमल 7 ऑन दिस प्लेनेट 7 आर द इंसेक्ट। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। नंबर ऑफ फंजाई इन वर्ल्ड
मोर देन द कंबाइंड स्पीसीज ऑफ द FARM होगा, ये देखो लिखा है FARM, ठीक है ना। फंजाई जो होती है, बिल्कुल सही बात लिखी है, फंजाई ज्यादा होती है FARM से, और ये फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है भाई, ठीक है ना। फर्स्ट आंसर होगा। 101 में आ जाओ। Which of the following organism can behave as both herbivorous और प्राइमरी कार्निवोरस? देखो भाई, जब एक चिड़िया दाना खाएगी तो हर्बीवोरस होगी, वो टी2 को बिलोंग कर जाएगी, और अगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती है तो छोटा प्रेडेटर हो गया, वो हो गया तुम्हारा T3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पैरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 पर आइए। 102 जो है पिरामिड ऑफ नंबर में भी इन्वर्टेड इन, ये इन्वर्टेड पिरामिड जो है बेटा जी, ये होता है ट्री इकोसिस्टम का, ठीक है भाई। तुमको हमने फार्मूला बताया था क्लास में, उस फार्मूले से सारी चीजों को जरा याद रखिएगा, ठीक है भाई। फार्मूला हम बता दें, कहो तो बता दें। देखो ऐसे लिखो, पॉन्ड फॉर ग्रास और क्रॉप, ये हमारा फार्मूला है। देखो कभी सवाल नहीं गलत होगा। क्या लिखा है पढ़ो? पॉन्ड फॉर ग्रास एंड क्रॉप, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर तुम लिखो नंबर और इधर लिखो बायोमास, ठीक है ना, बायोमास, ठीक। अब देखना जरा, यहां पे तुम लिखो योर, योर लिखो YOUR, योर। यहां लिखो सर, यहां लिखो योर सर अपराइट, ये याद कर लो तुम, ठीक। इधर तुम क्या याद करोगे? IUU, ये याद कर लो। अब देखो हो गया सब मामला फिनिश। योर से क्या याद करोगे? यू का मतलब अपराइट। फॉर से क्या याद करोगे? सर, सर का मतलब सुनो, स्पिंडल और रोम्बाइडल एक ही बात होती है। और आई से इन्वर्टेड, इसका जो पिरामिड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इन्वर्टेड, ये देखो, और एक होता है रोम्बाइडल, उसी को स्पिंडल कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो ऐसे, ये, और अपराइट, ये अपराइट हो गया। इधर आ जाओ, ये है तुम्हारा इन्वर्टेड, ये है अपराइट, ये है अपराइट। अब तुम कौनो क्वेश्चन लिया हो दुनिया का, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, पढ़ लो। क्या बोला? पिरामिड ऑफ नंबर में भी इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड कहाँ कहाँ है? यहाँ इन्वर्टेड है, यहाँ इन्वर्टेड है, बस पढ़ लो कौन कौन सा। ट्री इकोसिस्टम फॉरेस्ट में आ गया, पॉन्ड इकोसिस्टम होगा नहीं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा नहीं, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होगा नहीं। समझ गए भाई? ये फार्मूला आगे काम आएगा। 103 में आ जाओ। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप, और पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। 104 पे आओ। नंबर ऑफ ट्रॉफिक, हर लेवल पे कितनी एनर्जी बचती है और कितनी ट्रांसफर हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो 90% का लॉस होता है और 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे आओ। 105 जो है बेटा जी, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट रीजन असर्शन के ऊपर पूछा गया है। 3 स्टेप होते हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है, और ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। कैटाबॉलिज्म के अंदर ये 2 स्टेप आते हैं। तो असर्शन रीजन जो है आपके दोनों के दोनों सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन्होंने इसको डिकम्पोजिशन का एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने ये बताया कि कैटाबॉलिज्म के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 106 पर आ जाओ। पिरामिड ये जो है पूछा गया है आपसे, ये एक्चुअल में सीधा पिरामिड है ये। अब सीधे पिरामिड किसके किसके होते हैं? लिखा है डज नॉट, किसका नहीं होता, ठीक है ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का सीधा होता, सही है। एनर्जी हमेशा सीधा होगा। बायोमास का ग्रासलैंड, क्या बताया था हम लोगों ने? बायोमास का ग्रासलैंड, ये देखो बायोमास का ग्रासलैंड, ए भी सीधा होगा, ठीक है ना, ए भी सीधा होगा, ए भी सीधा होगा। और बायोमास ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 107 पर आ जाओ। हर्बीवोरस बिलोंग टू देखो भाई, एक होता है T1, एक होता है T2, एक है T3, एक है T4। T5 को छोड़ दो, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है ना। खाना सारे के सारे खाना बनाने वाले,
सारे के सारे खाने को सड़ाने वाले, सारा का सारा हर्बीवोरस, सारे छोटे प्रीडेटर, सारे बड़े प्रीडेटर। हर्बीवोरस कहां आएगा? T2 सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, 108 पर आ जाओ। पिरामिड ऑफ बायोमास 108 वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है इसका क्वेश्चन बेटा जी आपका थर्ड आंसर है। ठीक है भाई, देखो भाई ये गलत लिखा हुआ है, एनर्जी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इकोलॉजिकल पिरामिड एज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड चेन, ये आपका फूड वेब, ये आपका जो है थर्ड वाला भी गलत है। ठीक है ना, और डेट्राइव डिकम्पोजर नॉट गिवन बाय एनी प्लेस इकोलॉजिकल पिरामिड, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। इसमें बेटा जी थर्ड आंसर है। देखो ये पहला वाला गलत है, फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। ठीक है ना, फिर ये फॉल्स है, फिर ये ट्रू है। ठीक है, अब पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट सही लिखा हुआ है, और इकोलॉजिकल पिरामिड एज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड चेन एंड एक्यूमुलेट फूड वेब, ये गलत लिखा हुआ है। पिरामिड हमेशा ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करता है, नॉट फूड चेन, नॉट फूड वेब। ठीक है ना, और थर्ड और फोर्थ वाला सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 109 पर आ जाओ। बेस्ट इकोलॉजिकल पिरामिड ऑक्युपाइड बाय बेस ऑफ द सॉरी बेस में हमेशा क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। What is the number of species worldwide which are facing the threat of extinction? 15,500 यानी कि मोर देन 15,000। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 110, आगे आओ। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट एनहेंस द रेट ऑफ डिकम्पोज, बिल्कुल सही है। हम लोगों के खाने पीने का सामान जब गर्म जगह पे रख दिया जाता है, गर्मी का टाइम होता है, जल्दी से खराब होता है, फेवर करता है डिकम्पोजिशन का। वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट क्रिएट एनारोबिक कंडीशन विच प्रमोट द डिकम्पोजिशन, ये बात बेटा जी आपकी गलत लिखी हुई है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे वार्म मॉइस्ट क्रिएट द ये जो है वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेटिक क्रिएट एनारोबिक कंडीशन, ये बात गलत लिखी हुई है। ठीक है ना, और विच प्रमोट द डिकम्पोजिशन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाओ। हाउ मेनी हॉट स्पॉट इन बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड? 34। क्वेश्चन नंबर 113 में आ जाओ। 13 में ए का जो है तुम्हारा सेकेंड है, ठीक है, बी का तुम्हारा फर्स्ट है। ठीक भाई, स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है वो ये है, और स्टेट ये है। ठीक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 114 में आ जाओ। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में ए का थर्ड है, फीकल मैटर डिट्राइटस, बी का फोर्थ है, वी का फोर्थ, ये देखो एंजाइमेटिक, और ह्यूमस जो होता है तुम्हारा ये डार्क कलर का कंपाउंड है, और लीटर जो होता है वो ये है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आगे आओ। In the following question, the annual net primary productivity whole space 170 million. ये आपका if both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of the assertion of this despite occupying the